Very good evening, everyone. A warm welcome to all of you. Welcome back to weekly webinar cum training sessions of Rajlakshmi Solutions Private Limited. So, behalf of Rajlakshmi team, I would like to extend a warm welcome to all attendees here. Thank you so much for joining us today's session. I am Sampada, representing Rajlakshmi Solutions Private Limited. Today we are going to talk about Tally Prime Beta Release 5.0. Before we head to the today's topic, let's take a brief introduction of Rajlakshmi Solutions Private Limited. We are specialized in software sales, services, solutions, implementations, and development. Our key offering including the Tally Prime, the best accounting software. Second, SAP Business One, the business management software that connects and streamlines companies' process. Third, Bitrix 24 in all-in-one solutions of CRM, projects and collaborations tool. Fourth one is Create HR, an HRMS software and payroll solutions. So thank you once again for joining us. Let's into the today's topic. So now Mr. Tarun is available here. So he will conduct the live demonstrations of Release 5. So Tarun, are you here? Yes, ma'am. Yeah. You can start. Over to you, Tarun. Thank you. So good evening everyone. My name is Tarun and आज का जो सेशन रहेगा इसमें हम बात करने वाले हैं जो अपकमिंग रिलीज है टैली प्राइम 5.0 के बारे में. My screen is visible? Yeah, Tarun. तो 5.0 के अंदर क्या अपडेट्स हैं और इसके अंदर क्या क्या इन्हेंसमेंट्स हुई हैं तो उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं. तो हम 3 स्टेजेस पे बात करेंगे, जैसे मास्टर कॉन्फ़िगरेशन में क्या क्या अपडेट्स हुए हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो हम मास्टर लेवल पे कर सकते हैं, और सेकंड चीज़ एंट्री लेवल पे हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, क्या एक्टिविटी है, और थर्ड है आपका रिपोर्ट्स में क्या इफेक्ट है आपका, और रिपोर्ट्स में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, प्रोसेस में क्या चेंज हुआ है. जैसे कि टैली जो है आपका वो डायरेक्टली कनेक्टेड है आप जीएसटी पोर्टल से, तो टैली से ही आप जीएसटी पोर्टल पे रिटर्न फाइलिंग एंड ऑल जितना भी प्रोसेसिंग है वो कर सकते हैं. सो फर्स्टली हम स्टार्ट करते हैं मास्टर लेवल कॉन्फ़िगरेशन से, जो कि ईजियर हुआ है 5.0 के अंदर. ठीक है, सपोज करिए जैसे कि आप कोई पार्टी का लेजर क्रिएट करने जा रहे हैं. तो पार्टी का लेजर अगर हम क्रिएट करने जाते थे तो हमें पार्टी की पूरी इंफॉर्मेशन पहले मैन्युअली ही पुट अप करनी पड़ती थी. आपने यहाँ पर नाम डाला उस पार्टी का, देन उसके बाद आपको ग्रुपिंग मेंशन करना होता है कि वो संडे डेटर है या क्रेडिटर है. देन वो करने के बाद आपको यहाँ पर पूरा उसका एड्रेस यहाँ पर मेंशन करना है, स्टेट, कंट्री, पिन कोड, रजिस्ट्रेशन टाइप, देन जीएसटी नंबर. तो ये सारी चीज़ें हमें पहले मैन्युअली ही मेंशन करनी होती थी. बट अब क्या है, अब आप इजीली टैली में अगर एक्सेल में आपका डेटा है, जैसे सपोज आपके जीएसटी नंबर है, मैं आपको एक करके भी दिखाता हूँ कि अगर ओनली जीएसटी नंबर अगर आपके पास हो तो सिर्फ उस डिटेल्स के थ्रू भी आप टैली के अंदर पूरा लेजर क्रिएट कर सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर एक ये शीट है मेरे पास. इस शीट के अंदर फर्स्ट कॉलम में आप देख रहे हैं यहाँ पर जीएसटी नंबर मेंशन है. तो काफ़ी सारे जीएसटी नंबर है. अगर मैं इसमें एंड में जाऊँ तो ये 359 ऑलमोस्ट 360 के अराउंड अपने पास जीएसटी नंबर है. ठीक है, तो अगर इतने जीएसटी नंबर अगर हम एक साथ ही करना चाहें इतने लेजर्स क्रिएट, तो वो भी हम वन गो में कर सकते हैं. ठीक है, तो मैं वो बताता हूँ कैसे करना है. तो इसके लिए 2 ऑप्शंस हैं अपने पास. चार्ट ऑफ अकाउंट्स में जाएंगे, लेजर में जाएंगे. लेजर में जाने के बाद यहाँ पर आप मल्टी मास्टर में जाएंगे. देन यहाँ पर क्रिएट पार्टी यूजिंग जीएसटी एंड यूआईएन करके ऑप्शन मिलेगा आपको. इस पर एंटर कर लेना है. यहाँ पर आकर के ये जो स्क्रीन खुलती है, यहाँ पर आप मैन्युअली भी डाल सकते हैं अगर कोई भी किसी भी एक रैंडम पार्टी या कोई न्यू पार्टी आप क्रिएट करने जा रहे हैं. ठीक है, तो उसका पर्टिकुलर जीएसटी नंबर
जस्ट आपको यहाँ पर मेंशन कर देना है। ठीक है, ये मेंशन करके अगर आप कंट्रोल ए करेंगे तो वो इस तरीके से स्क्रीन ओपन करेगा। ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे हैं आप लेफ्ट साइड में ऊपर ग्रुपिंग आ गया अपना। ठीक है, यहाँ पर नेम ऑफ लेजर आ जाता है। तो ये डिटेल्स इसने कहाँ से पिक किया? ऑटोमेटिकली जीएसटी पोर्टल पे जो डिटेल्स है ना इस पार्टी की, इस जीएसटी नंबर पे रजिस्टर्ड, ये वो डिटेल्स इसने ऑटोमेटिकली पिक कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पर नेम आ गया, ग्रुपिंग आ गया। ग्रुपिंग आप चाहे तो चेंज भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, डेटर या क्रेडिटर जो भी रखना है आपको। देन यहाँ पे देखो एड्रेस जो है वो ऑटो फिल हो जाएगा आपका। स्टेट आ जाता है यहाँ पर, स्टेट, कंट्री, और जो स्टेटस है ना जीएसटी का वो एक्टिव स्टेटस है। अगर जो करंट स्टेटस चल रहा होगा अगर एक्टिव होगा या कैंसल्ड होगा तो यहाँ पे आ जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन टाइप रहेगा आपका, फिर लास्ट में जीएसटी नंबर और पैन नंबर भी इसने ले लिया। ठीक है, और अब अगर मैं इसको एक्सेप्ट कर देता हूँ, यहाँ पे अगर आप और एक्टिविटी देखें तो मोर डिटेल्स में जाके आप यहाँ से और भी चीज़ें देख सकते हैं। जैसे कुछ अगर ऐड ऑन करना है आपको तो वो चीज़ें भी डाल सकते हैं। ठीक है, फिर इसको अगर हम सपोज करिए एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो एक्सेप्ट करने के बाद उसका ना लेजर यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, एंड अभी ये तो वन पार्टी का था। अगर हम मल्टीपल पार्टीज का करते हैं, जैसे कि एक्सेल में पूरी जितनी भी जीएसटी नंबर है अगर हम सबका करने जाएं तो वो भी कर सकते हैं। उसके लिए इंपोर्ट का ऑप्शन दिया हुआ है राइट हैंड साइड, इंपोर्ट GSTIN, ये वाला। आप यहाँ पे क्या करेंगे, ऑल्ट F प्रेस करेंगे। ऑल्ट F प्रेस करने के बाद वो यहाँ पर लोकेशन आपसे पूछेगा तो आपको लोकेशन स्पेसिफाई कर लेना। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट फ्रॉम टाइप करके वो फाइल ले लेता हूँ, सेल्स फॉरवर्ड के नाम से शीट 1। अब यहाँ पे जो फाइल है अपनी, उस फाइल के अंदर ये कॉलम भी पूछेगा आपसे कि कौन सा कॉलम है। तो फर्स्ट कॉलम अपना ए है तो हम यहाँ पर ए स्पेसिफाई कर देते हैं। ठीक है, इसको मैंने एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट करने के बाद ये इस तरीके से प्रोसेस होगा। अब यहाँ पे देखिए लिखा आया इंपोर्ट सक्सेसफुली 358 एंड इंपोर्ट फेल्ड में 1 आया। 1 क्यों आया? क्योंकि वो 1 ऑलरेडी हमने उसमें से इंपोर्ट कर चुके हैं मैनुअली। ठीक है, तो ये 358 जो जीएसटी नंबर है वो सारे यहाँ पर आ गए हैं। अब अगर मैं इसको कंट्रोल ए करता हूँ तो ये पूरा प्रोसेसिंग करेगा और 358 जीएसटी नंबर के बेस पे ये पूरे लेजर्स की इंफॉर्मेशन यहाँ पर दिखा देगा स्क्रीन पे। यहाँ से मल्टीपल लेजर्स जो है आपके वन गो में क्रिएट होने वाला है, जिसके थ्रू पूरी इंफॉर्मेशन आपको डालने की नीड नहीं है। ऑलमोस्ट हो गया है अपना कंप्लीट। अब देखिए यहाँ पर जो ग्रुपिंग आप देख रहे हैं, अब इसमें ये भी क्वेश्चन रहेगा आपका कि अगर ग्रुपिंग आपको चेंज करना है तो कर सकते हैं क्या मल्टीपल? तो वो भी कर सकते हैं आप। राइट हैंड साइड में ऑप्शन दिया हुआ है चेंज पेरेंट ग्रुप का। ठीक है, तो अगर आप मल्टीपलिटी करना चाहते हैं तो वन गो में मल्टीपल लेजर्स जो है उनकी ग्रुपिंग सेट कर सकते हैं, संडे डेटर्स या क्रेडिटर्स। अब अगर सपोज करिए मैं इस विंडो को एक्सेप्ट कर देता हूँ, पहले मैं सबका स्टेटस चेक कर लूँगा कि एक्टिव है या नहीं है। अगर कोई रिजेक्ट है तो वो भी इंफॉर्मेशन आ जाएगी अपने को यहाँ पे। ठीक है, तो ये करके अगर हम इसको कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वो जितने भी लेजर्स हैं वो सारे लेजर्स क्रिएट हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल देख भी लेते हैं, अगर हम इसको सेव करें तो नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट। देखिए थर्ड वाला जो आया है इसने नवकर क्रिएशन का ऑलरेडी यहाँ पे बता दिया है कि ये ऑलरेडी है। ठीक है, तो इसको हम हटा देंगे। ठीक है, और इसका ऑल्टरनेट प्रोसेस ये भी है कि आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि ऑल्ट जी करके भी ये रिपोर्ट ओपन कर सकते हैं। आपको यहाँ पर लिखना है क्रिएट, आप लिखेंगे तो क्रिएट लिखने पे वो ऑटोमेटिक आ जाएगा क्रिएट पार्टी जीएसटी यूआईएन। ठीक है, तो सेम विंडो वहाँ से ओपन हो जाएगी। देन प्रोसेस आपको सेम ही करना है। आप यहाँ से भी जा सकते हैं चार्ट ऑफ अकाउंट्स में मल्टी ऑल्टर, और अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हैं तो डायरेक्टली भी जा सकते हैं ऑल्ट जी करके। एंड इसी का थर्ड ऑप्शन और दिया हुआ है जीएसटी रिपोर्ट के अंदर। जब आप जीएसटी रिपोर्ट में जाएंगे यहाँ पर आपको
जीएसटी यूटिलिटीज़ के अंदर जैसे एंटर किया तो यहाँ पर भी वही सेम चीज़ दी हुई है, क्रिएट पार्टी यूजिंग जीएसटी। ठीक है, तो यहाँ से भी आप इजीली कर सकते हैं उसकी कोई। अब इसके बाद एंट्री लेवल पे बात करते हैं कि एंट्री लेवल पे क्या क्या चीज़ें हैं। और जैसे सपोज करिए कोई ऑलरेडी, मैं बताता हूँ, कोई लेजर है अपना, कोई भी एक लेजर ले लेते हैं, नवकर का ले लेते हैं। जैसे नवकर हमने क्रिएशन अभी किया ही था, ये है। ठीक है, तो इसकी डिटेल्स अब आपको देखना है कि डिटेल्स जो जीएसटी नंबर है उसका क्या स्टेटस है और अभी प्रीवियस रिकॉर्ड क्या है इसका, ये बराबर रिटर्न फाइलिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो वो डिटेल्स भी आप यहाँ से देख सकते हैं। लास्ट प्रीवियस 6 मंथ्स की आपको रिटर्न फाइलिंग हिस्ट्री यहाँ पर मिल जाएगी। देखिए यहाँ पर फैच राइट हैंड साइड में ऑप्शन दिया हुआ है, ऑल्ट एल शॉर्टकट की है इसका, फैच डिटेल्स यूजिंग GSTIN पब्लिक UIN। इस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो इस तरीके से ऑप्शन आएगा और यहाँ पर GST नंबर आएगा जो भी पार्टी होगी, आपको एंटर कर लेना है। एंटर करने के बाद ये स्क्रीन पॉपअप खुलेगा आपका, जहाँ पे ये डिटेल्स दिखाएगा आपको कि एज पर पोर्टल ये है और एज पर बुक्स ये है। क्योंकि हमने लेजर हमने उसमें से बनाया था, जो एक्सेल फाइल है अपने पास, उसमें से GST नंबर लेकर के देन हमने बनाया था, तो ये एग्जैक्ट वही इंफॉर्मेशन है जो पोर्टल से है। ठीक है, तो दोनों इंफॉर्मेशन पूरी मैच है। अदरवाइज अगर आपने मैनुअली भी बनाया होगा तो उसको आप क्रॉस वेरीफाई कर लेंगे कि पोर्टल पे क्या डिटेल्स है और हमने बुक्स में क्या डाला है, हमने अपने लेजर में बनाते टाइम पे क्या डाला है। अगर कुछ डिफरेंस होता है तो आप करेक्शन कर सकते हैं यहीं पे। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर फाइलिंग हिस्ट्री भी आप देख सकते हैं। फाइलिंग हिस्ट्री देखने के लिए ऑल्ट एस किया हमने, तो ये इस तरीके की स्क्रीन ओपन होगी, यहाँ पर आपको पूरी इंफॉर्मेशन आएगी उस पर्टिकुलर पार्टी की। अब यहाँ पे ई इनवॉइस का स्टेटस आ रहा है, ई इनवॉइस स्टेटस। देन यहाँ पे आप डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन भी देख सकते हैं। अगर कैंसिलेशन इन केस होता है किसी GST नंबर का तो कैंसिलेशन भी आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, फिर यहाँ पर नेचर ऑफ प्रिंसिपल, नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, ये सब आ जाता है। ऊपर में आप कंस्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस देख सकते हैं, तो पूरी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। लास्ट अपडेट भी आ रहा है यहाँ पे। देन इसके बाद नीचे अगर आप देखें लेफ्ट साइड बॉटम में, तो यहाँ पे फाइलिंग डिटेल्स आता है लास्ट 6 मंथ्स का। तो R1 और 3B किस किस टाइम पे इन्होंने फाइलिंग किया है वो पूरा डेट वाइज आएगा आपके पास। तो ये रिकॉर्ड भी आप देख सकते हैं। इससे क्या होगा, जैसे अगर कोई पार्टी है या कोई न्यू क्लाइंट से आप डील करने जा रहे हैं, तो जब आप उसका लेजर क्रिएट करेंगे तो लेजर क्रिएट करते टाइम पे ही उसकी प्रीवियस 6 मंथ्स का रिकॉर्ड आपको पता लग जाएगा कि ये पार्टी से अगर मैं डील करता हूँ तो इनका जो ITC, क्योंकि हमें भी ITC क्लेम करना होगा अगर हम डीलिंग करेंगे, उससे परचेज करेंगे, तो उसके लिए आप पहले से ही उनकी एक्टिविटी देख सकते हैं कि ये टाइम टू टाइम रिटर्न फाइल करते हैं हमें। ठीक है, तो इसके लिए बेनिफिशियल होगा। तो ये 6 मंथ्स का रिकॉर्ड आप यहाँ से देख सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ से हम बैक आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये डिटेल्स बोल रहा है, द डिटेल्स फैट फ्रॉम द GST पोर्टल विल बी डिस्कार्डेड। ठीक है, डू यू वांट टू डिसकंटिन्यू या कंटिन्यू, तो आप कर सकते हैं, इसके जस्ट कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसके बाद एंट्री लेवल पे क्या क्या दिया हुआ है वो एंट्री लेवल पे देखते हैं। जैसे कि अगर हम कोई ऑलरेडी ओपन कर लेते हैं, अगर एंट्री पास के ऊपर किया, ठीक है, ये एंट्री हमने ओपन किया। अब यहाँ पे ये पार्टी जो है अपनी, ये रेगुलर पार्टी है। अब इसकी डिटेल्स अगर आप देखने जाएं पार्टी डिटेल्स की विंडो पे, तो यहाँ पे भी सेम वही इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि आप फैच डिटेल्स कर सकते हो। ठीक है, तो एंट्री के टाइम पे भी ये ऑप्शन अपने को दिया हुआ है कि आप पूरी डिटेल्स मैच कर सकते हैं। इवन अगर आपको कुछ इसमें गैप लगता है, जैसे एड्रेस में चेंज है या स्टेट, पिन कोड, कुछ भी अगर आपको गैप लगता है तो आप वो इंफॉर्मेशन यहाँ अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, एंड देन इसको हम बैक कर लेते हैं। अगर आपकी कोई भी ऐसी पार्टी है जो न्यू पार्टी है आपके लिए और उससे आप लॉन्ग टाइम में आप डील नहीं कर रहे, जस्ट फॉर वन टाइम आप उससे डील कर रहे हैं, और एंट्री जो है आपकी वो कैश सेल्स है। ठीक है, तो कैश सेल्स पे हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम कैश ले लेते हैं। कैश लेने के बाद हम यहाँ क्या करेंगे, पार्टी डिटेल्स वाली विंडो पे
अब वो क्लाइंट ने क्या किया, हम क्योंकि वन टाइम डील कर रहे हैं तो हम उसका लेजर नहीं क्रिएट करना चाहते, ठीक है। तो अपने पास वो क्लाइंट का डिटेल्स आया तो उसमें जीएसटी नंबर आया, ठीक है। अब सपोज करिए कोई भी हम एक जीएसटी नंबर ले लेते हैं, जैसे फर्स्ट वाला ले लेते हैं, ये हमने जीएसटी नंबर लिया और इस जीएसटी नंबर के थ्रू हम क्या करेंगे, यहाँ फैच डिटेल्स में जाएंगे। फैच डिटेल्स में जाने पर यहाँ जीएसटी नंबर पूछेगा, हमने जीएसटी नंबर डाल दिया कि ये क्लाइंट है अपना, ठीक है। वन टाइम के केस में हम ऐसा कर सकते हैं, एंटर किया, एंटर करने के बाद ये डिटेल्स आ गई, ठीक है। तो अब इस क्लाइंट का लेजर ना क्रिएट करते हुए हम वन टाइम अगर कैश सेल्स में डील कर रहे हैं और पार्टी की जो बिलिंग डिटेल्स है वो अगर हमें मेंशन करना है तो हम यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ देखिए डिटेल्स दिखा रहा है आपको एज पर पोर्टल। तो आपको क्या कर लेना है, यहाँ से डिटेल्स चेक कर लेना है और चेक करने के बाद आपको यहाँ से कॉपी डिटेल्स पे क्लिक करना है, ऑल्ट डब्ल्यू जिसका शॉर्टकट की दिया हुआ है। कॉपी डिटेल्स करेंगे तो वो करने के बाद यहाँ पर ऑटोमेटिकली इसमें डिटेल्स दिखा देगा आपको। तो जस्ट आपको कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेना है। आप कंट्रोल ए करेंगे वैसे ही वो करते ही आपकी डिटेल्स यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। आपने लेजर तो क्रिएट नहीं किया था बट पूरी डिटेल्स उस पार्टी की यहाँ पर ऑटोफिल हो जाएगी एक जीएसटी नंबर से। अब आप इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद जैसे आपको बिल बनाना है तो आप अपना बिल रेज कर सकते हैं। तो पार्टी का लेजर क्रिएट करने की नीड नहीं रही, ठीक है। तो ये वन टाइम में आप यहाँ से एंट्री अपनी पास कर सकते हैं। इवन जब आप बिलिंग डिटेल्स देखेंगे तो बिलिंग डिटेल्स के अंदर वहाँ पे आपको बिल टू और शिप टू के अंदर पूरी डिटेल्स आएगी, वहाँ पे कैश नहीं आएगा लिखा हुआ, पूरी इंफॉर्मेशन आएगी, ठीक है। एंड सेकंड चीज़ अब हम बात करते हैं जैसे कि रिपोर्ट्स में क्या क्या अपडेट्स हुए हैं। तो रिपोर्ट्स में देखते हैं, जीएसटी रिपोर्ट में जाएंगे, यहाँ पर GSTR1 ओपन करते हैं। GSTR1 ओपन किया हमने। ओपन करने के बाद सबसे पहले आप यहाँ पर पीरियड सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे हम जुलाई का पीरियड ले लेते हैं, ये जुलाई का पीरियड हमने सेलेक्ट किया। यहाँ पर लेफ्ट साइड पे आप ऊपर देख रहे हैं स्टेटस आ रहा है आपको, तो स्टेटस में आ रहा है नॉट फाइल्ड, ठीक है। देन राइट हैंड साइड में सबसे ऊपर देखिए लास्ट ऑनलाइन जीएसटी एक्टिविटी, ठीक है। तो अभी वहाँ पे लिखा हुआ है नो एक्टिविटी फाउंड। तो आप क्या करेंगे, आपको अपना ये देख लेना है जितनी भी एंट्रीज है वो सारी आपकी हेड्स में होनी चाहिए, जितनी भी हेडिंग आ रही है कोई भी एंट्री अनसर्टेन में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सबसे फर्स्ट पॉइंट ये करने के बाद आप समरी पूरा मैच कर लेंगे कि अगर आपका डेटा पूरा करेक्ट है तो उसके बाद आप रिटर्न फाइलिंग को लेंगे। तो रिटर्न फाइलिंग को जाने के लिए पहले क्या होता था कि हम जेसन फाइल बनाते थे, देन हमें जीएसटी पोर्टल पे अपलोड करना पड़ता था। तो अभी क्या होगा, अभी टैली से ही डायरेक्टली आप जीएसटी पोर्टल पे डेटा अपना अपलोड कर सकते हैं। और जीएसटी पोर्टल से रिकनसाइल करने के लिए पहले हम डेटा डाउनलोड भी करते थे जेसन का, तो वो प्रोसेसिंग भी अब आपको नहीं करना पड़ेगा। टैली में ही ऑप्शन दिया हुआ है डेटा को डाउनलोड करने का, तो समरी आपकी डाउनलोड हो जाएगी ऑटोमेटिक और यहाँ पे रिकनसाइल जो है आपका वो भी ईजियर हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करना है, आपको R1 की रिपोर्ट से भी आप ऑल्ट ई करके जा सकते हैं जीएसटी रिटर्न में, जैसे पहले करते थे। जीएसटी रिटर्न में गए तो अगेन सेम विंडो खुलेगी आपके पास, जिसके अंदर पूरी एंट्रीज आएगी आपकी उस पर्टिकुलर पीरियड की जिसका आप रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं। देन इसके बाद यहाँ पर नीचे में आप देख रहे हैं दो ऑप्शन, ठीक है। तो अगर आपको डायरेक्टली पोर्टल पे सेंड करना है तो आप सेंड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर लिखा आएगा GSTR1 डेटा विल बी अपलोडेड ऑन द पोर्टल, डू यू वांट टू कंटिन्यू। अगर आप इसको यस करते हैं तो ये एक्सचेंजिंग डेटा इस तरीके से आएगा लिखा हुआ, और वो प्रोसेस होने के बाद यहाँ लिखा होगा द जीएसटी यूजर नेम इज नॉट स्पेसिफाइड। अभी तो हमने डाला नहीं है, ठीक है। अदरवाइज जो जीएसटी पोर्टल पे जो यूजर नेम पासवर्ड होता है वो चीज़ें आपको यहाँ पर मेंशन करनी है, ठीक है, दोनों चीज़ें। तो वो मेंशन अगर आपने कर रखा होगा तो डायरेक्टली डेटा आपका पोर्टल को जाएगा, पोर्टल पे अपलोड होगा, ठीक है। तो आप इस विंडो से कर सकते हैं R1 की रिपोर्ट से। अदरवाइज सेकंड ऑप्शन है अपना एक्सचेंज में जाके, एक्सचेंज में जाएंगे। एक्सचेंज में जाने के बाद सबसे पहला काम क्या करेंगे, आप जीएसटी लॉगिन कर लेंगे। जैसा मैंने बोला कि यूजर नेम पासवर्ड डाल के हम
पोर्टल पे जैसे लॉगिन करते थे वो काम आपको यहाँ पे करना है। आपने यूजर नेम पासवर्ड डाला, देन वो ये लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद सेकंड ऑप्शन आता है अपना अपलोड करने का। तो आप क्या करेंगे, अपलोड जीएसटी रिटर्न में जाएंगे, तो वो फाइलिंग के लिए पूछेगा, तो R1 पे क्लिक करना है। R1 पे क्लिक करने के बाद सेम विंडो खुलेगी आपके पास, ठीक है, सेम विंडो खुलेगी। फिर आपको ऐसे ही सेंड पे क्लिक करना है, तो डायरेक्टली आपका वो डेटा पोर्टल को जाएगा, पोर्टल पे अपलोड हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे हमें एक्सेल में एक्सपोर्ट करना है, तो उसके लिए क्या करना है आपको, यहाँ नीचे जो ऑप्शन दिया है एक्सपोर्ट का, आपको उस पर जाना है और यहाँ से फाइल फॉर्मेट अपना देख लेना है। एक्सेल है तो एक्सेल में एक्सपोर्ट करना है, और अगर डायरेक्टली पोर्टल पे अपलोड करना है तो उसके लिए आपको सेंड वाला ऑप्शन चूज करना है, ठीक है। देन यहाँ पर नेक्स्ट जो ऑप्शन होगा आपका, जब हमने जेसन फाइल बनाया, पोर्टल पे डाला, उसके बाद हम क्या करते थे कि पोर्टल की समरी को टैली से मैच करते थे, ठीक है। तो अभी वो काम, नेक्स्ट प्रोसीजर क्या है यहाँ पे टैली में, आपने अपलोड कर दिया डेटा, अपलोड जीएसटी रिटर्न में जाके द नेक्स्ट स्टेप है आपका डाउनलोड करना है। तो अगर आपको डाउनलोड करना है डेटा, तो आप डाउनलोड जीएसटी रिटर्न में जाएंगे। उसमें जाने के बाद वो इस तरीके से स्क्रीन खुलेगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अभी डाउनलोड में ना सारी चीजें दिखा रहा है, वो R1 भी दिखा रहा है, 2A 2B और 3B, तो ये चारों चीजें डाउनलोड कर रहा है, ठीक है। तो आप अगर आपको कोई एक चीज डाउनलोड करनी है तो कॉन्फ़िगर में जाके आप उसको चेंज कर सकते हैं रिटर्न टाइम। यहाँ पे ऑप्शन दिया है, तो आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर लेंगे कि आपको 2A या 2B जो भी डाउनलोड करना है या 1 डाउनलोड करना है, तो उसकी समरी आप डाउनलोड कर लेंगे, उसको सेलेक्ट करके एंड ऑफ लिस्ट करेंगे। देन पीरियड अगर आपको डालना है तो पीरियड भी आप यहाँ स्पेसिफाई कर लेंगे, ठीक है। जैसे अगर जुलाई डालना है तो जुलाई डाल सकते हैं यहाँ पे। अभी रिटर्न फाइल तो ऐसे किया नहीं है, वैसे जब आप प्रैक्टिकली करेंगे तो इस चीज़ को आप यहाँ पे डाल के कर सकते हैं। फिर यहाँ डाउनलोड पे क्लिक करना है आपको, तो वो समरी आपकी डाउनलोड हो जाएगी। जब समरी डाउनलोड होगी तो उसकी स्क्रीन जो है वो कुछ इस तरीके से खुलेगी। सिमिलरली कुछ ऐसी ही स्क्रीन आपके पास ओपन होगी जिसके अंदर पूरी समरी वहाँ पर आएगी, ठीक है। तो वो समरी आने के बाद आप उसको देख लेंगे, पूरा डाटा मैच कर लेंगे, ठीक है। देन अगर आपको जैसे डेटा अगर ज़्यादा है आपका और डाउनलोड होने में अगर वो टाइम लग रहा है, ठीक है, तो इसका एक ट्रैकर यहाँ पर दिया हुआ है और रिफ्रेश का ऑप्शन भी दिया है। रिफ्रेश वाला ऑप्शन यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन आप देखेंगे, रिफ्रेश जीएसटी स्टेटस, तो जितना वो डाउनलोड हुआ होगा उसके हिसाब से आप उसको रिफ्रेश करके देख सकते हैं कि कितना प्रोसेसिंग में है, ठीक है। और यहाँ पर एक ट्रैकर दिया हुआ है, हेल्प के अंदर जाने पे मिलेगा आपको। हेल्प में गए, ट्रबल शूट में गए, ट्रबल शूट में जाने के बाद ऑनलाइन अपलोड एंड डाउनलोड ट्रैकर, तो इसमें अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर ना एक्टिविटी दिखाएगा वो आपको। अभी जैसे कि एक एक्टिविटी हमने परफॉर्म करी, ठीक है, तो वो एक्टिविटी एक्चुअल में प्रोसीड तो हुई नहीं क्योंकि हमने यूजर नेम पासवर्ड डाला हुआ नहीं था, तो इसीलिए वो एक्टिविटी में अभी कैंसिल आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर पूरा ट्रैकिंग जो है चलता रहेगा आपका। एंड यहाँ पे अब नेक्स्ट ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो समरी आप मैच करने के बाद क्या कर सकते हैं, जो स्टेटस होता है जीएसटी का उसको आप फाइल करेंगे, जो कि टैली में ही होगा, और ईवीसी और डीएससी के थ्रू जैसे हम पोर्टल पे करते हैं वही सेम चीज़ यहाँ पर होगी आपकी, ठीक है। तो जैसे आप फाइल जीएसटी रिटर्न पे जाएंगे, यहाँ पर इस तरीके से समरी खुलेगा। अगर आप इसको प्रोसेस करते हैं, प्रोसेस करने के बाद अभी तो ये यहाँ पर अनसर्टेन वगैरह ये सब चीज़ें दिखा रहा है कि फ्यू ट्रांजेक्शन इसमें है अपनी, ठीक है। अगर कोई भी पीरियड होगा आपका और उसके अंदर आपने पूरा प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसिंग किया है, सबसे पहले आपने अपलोड किया है, अपलोड करने के बाद समरी आपने मैच कर लिया है, समरी करने के बाद थर्ड ऑप्शन अपना फाइलिंग का आता है। तो फाइलिंग जब आप करने जाएंगे तो वहाँ पर आपको 3 स्टेप्स आएंगे, ठीक है। तो वो इनिशियलाइज होगा, इनिशियलाइज होने के बाद आपका वो प्रोसेस में जाएगा, प्रोसेस में जाने के बाद थर्ड स्टेप आपका वो आ जाता है जिसमें कि आप अपना जो यूज़र OTP होता है, OTP वगैरह डाल के फिर प्रोसेस करेंगे। देन आपको सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा कि आप ईवीसी के थ्रू करना चाहते हैं या डीएससी के थ्रू करना चाहते हैं, जैसे फाइलिंग जीएसटी पोर्टल पे होता है सेम चीज़। और उसका एक ऑप्शन भी दिया हुआ है डिफ़ॉल्ट में जो आप सेट कर सकते हैं,
F11 के अंदर जब आप यहाँ जाएंगे इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स में, यहाँ जाने के बाद आपको एक ये ऑप्शन मिलता है कनेक्टेड जीएसटी डिटेल्स। ठीक है, तो यहाँ पर आप यूज़र नेम डाल के रख सकते हैं जो जीएसटी पोर्टल का होगा, वो यूज़र नेम आपको यहाँ डालना है और मोड ऑफ फाइलिंग यहाँ पर डालना है। ठीक है, मोड ऑफ फाइलिंग में यहाँ पर ईवीसी या तो डीएससी के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, और ये करने के बाद जब आप इसमें जाएंगे जीएसटी में, यहाँ आने के बाद जो स्टेटस जो होगा उस पीरियड का, उसको आपको यहाँ राइट हैंड साइड में ऑप्शन दिया हुआ है मार्क एज फाइल्ड का, तो मार्क एज फाइल्ड भी आप कर लेंगे। तो उससे क्या होगा कि वो डेटा आपका फिक्स हो जाएगा एंड फाइनल हो जाएगा कि आपने रिटर्न फाइल कर लिया है। ठीक है, और जो डिटेल्स होगी उसकी, जो ARN डिटेल्स होती है, वो ARN डिटेल्स यहाँ पर ऑटो फिल आएगी। ठीक है, जब आप फाइलिंग कर लेंगे और पीरियड जो है आपका, उस पीरियड का रिटर्न फाइल हो जाएगा, तो यहाँ पर एक्टिविटी भी आएगा लिखा हुआ, जैसे लास्ट ऑनलाइन एक्टिविटी आ रहा ना तो इस तरीके से यहाँ पे एक्टिविटी भी शो करेगा आपको। ठीक है, ऐसे ही सेम चीज़ आपका 3B के अंदर भी है, और कुछ अनसर्टेन ट्रांजेक्शन्स भी हैं अगर होती हैं, तो उसके लिए भी यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं कि उसको आप कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। 3B के अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है राइट हैंड साइड में, न्यू ऑप्शन, जो कि ITC ब्रेकअप का है। अगर आप F8 क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा आपको, ये इस तरीके से आएगा CGST SGST, और इसके अंदर अगर आप ड्रिल डाउन करके देखें तो वाउचर्स भी मिलेंगे। ये अगेन हेडिंग आ जाती है, इसको बस अलग अलग स्पेसिफाई किया हुआ है। ठीक है, तो ये ब्रेकअप है एक तरह से। और भी इसमें कुछ अपडेट्स दिए हुए हैं, जैसे कि नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग भी एक अपडेट आया है हेल्प में। जैसे आप जाएंगे यहाँ पे सेटिंग्स के अंदर, डिस्प्ले में जाएंगे, तो डिस्प्ले में जाने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा नोटिफिकेशन का। एक मिनट, स्ट्राइप व्यू मैं आपको दिखा देता हूँ। नोटिफिकेशन वाला ऑप्शन हेल्प के अंदर ही है। एक ऑप्शन है आपका स्ट्राइप व्यू, जो कि आप किसी भी रिपोर्ट पे देख सकते हैं। जैसे कि हम रिपोर्ट कोई भी ओपन करेंगे, या बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रायल बैलेंस, कोई भी रिपोर्ट, हर रिपोर्ट पे आपको ये ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पर जैसे हम F12 करते हैं, F12 के अंदर यहाँ पर एक ऑप्शन आता है स्ट्राइप व्यू का। तो ये इनेबल स्ट्राइप व्यू अगर आप कर लेंगे तो ये कुछ इस तरीके से आपको दिखाएगा। ठीक है, तो ग्रिड लाइन का जैसे पहले एड ऑन्स वगैरह सब यूज़ करते हैं, तो वो चीज़ अब यहाँ पर डिफ़ॉल्ट में डाली गई है कि स्ट्राइप व्यू से आप ईजियर देख सकते हैं। ठीक है, ईच एंड एवरी रिपोर्ट पे आपको ये चीज़ मिलेगी। जैसे आप अगर डे बुक में भी देखें तो डे बुक के अंदर भी आपको मिल जाएगा ये ऑप्शन। यहाँ F12 के अंदर आप यहाँ जाएंगे, स्ट्राइप व्यू को यस कर लेंगे तो ये आपको इस तरीके से आ जाएगा। यही सेम चीज़ अगर आप GST रिटर्न इसमें R1 पे अगर देखते हैं, 3B में अगर देखते हैं, तो वहाँ पे भी आपको मिलेगा। जैसे B2B में चले गए, यहाँ जाने के बाद अगर आप F12 करेंगे तो यहाँ पे भी ऑप्शन है इनेबल स्ट्राइप, इसको आप यस कर लेंगे तो ये इस तरीके से दिखाएगा आपको। और अगर हम इसको यहाँ से देखने जाएं कॉन्फ़िगर के अंदर, तो कॉन्फ़िगर के अंदर ये ऑप्शन दिया हुआ है
जो कि परमानेंटली हो जाएगा। वो जो F12 के अंदर रिपोर्ट पे हमने किया है वो वन टाइम के लिए। अगर परमानेंट करना है तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है इनेबल स्ट्राइप व्यू फॉर रिपोर्ट्स। तो अगर आप इसको यस कर लेंगे तो वो सभी उसके लिए हो जाएगा कि आपका हर रिपोर्ट के अंदर वो स्ट्राइप व्यू करके ही आएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ डे बुक में गए या आपका इसमें आ जाते हैं, जैसे बैलेंस शीट में एक सेल्स के अंदर ये रहा ऑप्शन आपका। एप्लीकेशन के लिए अगर आपको करना है ना तो एप्लीकेशन के लिए यहाँ से होगा आपको। वो प्रिंटिंग के लिए था, ये प्रिंटिंग में अगर चाहिए तो प्रिंटिंग के लिए वहाँ से आप सेटअप कर सकते हो कि प्रिंट में अगर आपका स्ट्राइप व्यू चाहिए तो वो प्रिंट के लिए होगा। और पूरे टैली में अगर करना है इनेबल्ड तो वो यहाँ से होगा आपका। F1 में जाएंगे, F1 में जाने के बाद सेटिंग्स में जाएंगे, सेटिंग्स में जाने के बाद आपको इसमें जाना है डिस्प्ले में जाके शो मोर पे करना है आपको एंटर, तो यहाँ आ जाना है। तो इनेबल स्ट्राइप व्यू फॉर रिपोर्ट्स होगा और वाउचर्स होगा। इसे अगर हम इनेबल करते हैं तो ये आ जाएगा, ये इस तरीके से आएगा। ठीक है, ये ऐसा आ जाएगा पूरा। अगर हम कोई और रजिस्टर भी खोलते हैं, जैसे परचेज रजिस्टर खोला या रिसीट खोला, तो वो हर रिपोर्ट पे मिलेगा आपको। ठीक है, ये जैसे हम इन्वेंट्री के अंदर अगर हम देखें या DSS करके भी अगर हम देखें, ये देखिए, तो ये हर रिपोर्ट के लिए इनेबल हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको डिसेबल करना है तो अगेन हम वहीं जाएंगे, हेल्प में जाके सेटिंग्स में जाना है, दैन यहाँ पे डिस्प्ले में जाना है, शो मोर पे एंटर करना है और इसको डिसेबल कर लेना है। ठीक है, और यहाँ पे नोटिफिकेशन वाला जो ऑप्शन है वो लास्ट में मिलेगा आपको नोटिफिकेशन के लिए। तो पहले ये ऑप्शन नहीं दिया हुआ था, अब यहाँ पर ये ऑप्शन दिया हुआ है कि अगर कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो उसका एक अलग से पॉपअप जो खुलेगा वो रेड कलर से मार्क होके खुलेगा। यहाँ पे लिखा हुआ भी है शो रेड डॉट फॉर नोटिफिकेशन। तो एनी नोटिफिकेशन, अगर कोई भी नोटिफिकेशन पे करना है तो ये सेट कर सकते हैं, अगर न्यू पे करना है तो न्यू पे कर सकते हैं, अनरीड पे करना है तो अनरीड पे भी कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट ही न्यू पे रहता। ठीक है, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड एंड थैंक यू। This session will be uploaded in our YouTube channel. Thank you so much, Tarun. And this one is a beta version. We will plan again the same when the original one is launched. And if you have any query related to the same session, you can send a mail on our register email ID and connect to your key account manager. So please stay connected to our social media channels and also touch with our key account managers for any support and any requirement. So now we are going to wind up the session. See you in the next webinar. Thank you everyone.